से हटा दिया जाना चाहिए। देख लें। अब बैठिए। श्री सुखदेव भगत जी, हो गया भाई, अगले बार और अच्छे बोलेंगे आप। सुखदेव भगत जी, मेरा मेडन स्पीच है, बहुत बैठा के तब कुछ बोलूंगा। प्लीज प्लीज आप बैठिए। ठीक। सभापति महोदय, ये मेरा पहला स्पीच है, मैं पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं और जब वित्त मंत्री जी कल बजट पेश कर रही थी तो मैं बहुत उत्सुक था और एक्साइटेड भी था सर्वोच्च पंचायत में जिस प्रकार बजट आने चाहिए। लेकिन कल दो तीन बातें बड़े अजीब से मुझे लगी कि जनरली मैं जानता था कि बजट का संबंध वित्त से होता है, लेकिन कल मैंने देखा बजट का संबंध कुर्सी से है। दूसरी बात, यह बजट जनरली पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए बजट था। अध्यक्ष महोदय, होना चाहिए था जनता के लिए, लेकिन कल जो प्रस्तुत किया वो सत्ता के लिए है और इसलिए मैंने कहा इसका संबंध वित्त से नहीं है, कुर्सी से है। सभापति महोदय, सामान्यतः हम लोग सारे लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती है और यही एक कारण है कि मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी योजना की उन्होंने कॉपी की है। न्याय पत्र गारंटी, पहली नौकरी पक्की, लेकिन सभापति महोदय यह यथार्थ से कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है कि बजट का प्रावधान इन्होंने 10,000 करोड़ का रखा है और शेष राशि कंपनियों के CSR फंड से न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। और तो और 1 करोड़ इंटर्नशिप की अगर इन्होंने बात की है तो हर कंपनी को 20,000 इंटर्नशिप ये हमें सृजित करने बनाने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अच्छी चीजें ग्रहण की जाती है, अच्छी चीजें चुराई नहीं जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है, इसलिए इसमें खामियां या त्रुटि होना स्वाभाविक है। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कल पता चला भारतीय जनता पार्टी ने इसे कुर्सी प्रधान देश बना दिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जहां 2019 और 20 में कुल बजट जो कृषि का हिस्सा था 5.44% था और अभी 3.15%, ये डाउन किया जा रहा है। सभापति महोदय, साथ ही साथ 22 और 23 में जो कृषि का विकास दर वो 4.7 था और 23 और 24 में 1.4। सभापति महोदय, और इसलिए लगातार हमारे सदस्यों ने भी कहा जो MSP की बातें हैं, कानूनी दर्जा उसके बारे में मौन, ऋण माफी उसके बारे में मौन, जिस प्रकार मणिपुर के बारे में मोदी जी मौनी बाबा बन जाते हैं, इस मसले पे भी ये सरकार मौन धारण किए हुए है। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन बजट के माध्यम से ये सरकार छोड़ो छोड़ो राज्यों को छोड़ो ये बात करती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फंड एलोकेशन की अगर जो बात आई है, जिस प्रकार आपने दरिया दिली दिखाई है, लेकिन जब ये हमारे जो फेडरल कैरेक्टर की जो बातें आती है, तो जब मैं राज्यों की बात करता हूं तो सूखाग्रस्त कर्नाटक और साइक्लोन जैसे तमिलनाडु में आया था, आपने कितनी उनके साथ नाइंसाफी की थी। मैं ये भेदभावपूर्ण रवैया मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी का अचानक बिहार प्रेम, बिहार मेरा झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं। कल उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वीर कुंवर सिंह की धरती, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की धरती से उन्होंने, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था ये पैकेज 1,25,000 करोड़ रुपए को उन्होंने पैकेज की बात कही थी। क्या हुआ? हमारे सीनियर, हमारे सहयोगी निशिकांत दुबे जी बैठे हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं
मोदी जी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। हमारे सारे बिहार के सहयोगियों से मैं बतलाना चाहता हूं, जिस प्रकार 1,25,00,000 करोड़ उन्होंने वायदे किए थे, ये 26,000 करोड़ क्या भाई हश्र वही होने जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं हमारे एमपी के मित्रों से, जिन्होंने 29 में 29 सीटें दी हैं और साथ ही साथ दिल्ली के 7 सीटें दी है, वो भी चले गए हैं। तो ये तो रवैया इनके साथ है। दूसरी बात, ये इन्होंने जो जैसा अभी हमारे सपा के हमारे सहयोगी ने कह रहे थे कि गरीब विरोधी है। हंगर इंडेक्स में, देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 है और इन्होंने खाद्य सब्सिडी घटा दी है। और जहां तक ये बात करें परीक्षा न शिक्षा, शिक्षा का बजट 7% इन्होंने स्लाइस डाउन कर दिया है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में थोड़ा मैं आसन का संरक्षण चाहूंगा 1-2 मिनट विशेषकर। संसदीय लोकतंत्र में विधायी 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक तो विधि का निर्माण, दूसरा लोकधन पर विधायिका का नियंत्रण। विधि का निर्माण अगर हो जाता है तो इस पे कभी कभी न्यायालय उस पर हस्तक्षेप भी करती है, लेकिन लोकधन पर पे संसद का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि सरकार द्वारा किए गए खर्च एवं प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नियंत्रण रखे। सभापति महोदय, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल इनकम टैक्स की हिस्सेदारी 19% है और कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 17% है। और यह तब है सभापति महोदय जब कॉर्पोरेट टैक्स में भारी राहत दी गई थी 2019 में, लेकिन और इस पे सरकारी खजाने में 1,45,000 करोड़ का राजस्व नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है। ये इसलिए दिया गया था, ये रियायत इसलिए दी गई थी कि रोजगार का सृजन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियायत के बावजूद ना तो निजी निवेश बढ़ा और न रोजगार का सृजन हुआ। सभापति महोदय, कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती के बजाय कंजम्पशन बूस्ट पर अगर एक चौथाई भी राशि को अगर सालाना लगा देते तो और घरेलू खपत हमारे उसमें कमी नहीं आती, खर्च में कमी नहीं आती और निश्चित रूप से इसमें हमारा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता। आज जो घरेलू खपत खर्च में जो गिरावट आई है सभापति महोदय, ये इनकम स्टेट को कहीं न कहीं परिलक्षित करती है। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के परिणाम ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं और अभी बजट में एक मिनट, थोड़ा आराम से थोड़ा पहली बार है, थोड़ी कमी हो सकती है। ओके, अभी बजट में 11 लाख, आराम से आपको तो सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि नए सदस्य आए हैं तो बात सपोर्ट करना चाहिए। यही आपकी गंभीरता पता चलता है और ये पता चलता है किस प्रकार आप तोड़ो कर रहे हैं, हिसाब से आपके संस्कार आपके व्यवहार से परिलक्षित हो रहा है। अरे गौतम भाई, क्यों भाई? सभापति महोदय, क्षमा चाहता हूं, 11,11,000 करोड़ का आउटले है और पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ का था, जिसे घटाकर 9.5 लाख करोड़ कर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि बजट की राशि क्यों घटाई गई, या तो फंड की कमी हो गई या क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गई। दोनों ही परिस्थिति सभापति महोदय ये चिंताजनक है। बजट का सबसे बड़ा खर्च सभापति महोदय इंटरेस्ट के पेमेंट पे होता है, जो कुल एक्सपेंडिचर का 25% होता है। इसलिए उधार लेने के पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, काफी ये हमारे सहयोगी सत्ता पक्ष लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सभापति महोदय पिछली बार जो 1 फरवरी का जो ये था अंतरिम बजट, वो 47.65 लाख करोड़ का था और इस बार कितना है? 48.21। मूल बजट अभी सभापति महोदय केवल
56,000 करोड़ रुपया ज्यादा। अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा ही हुआ अध्यक्ष महोदय कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने की तरह बातें हो रही है। प्लीज आप, हाँ, मैं आप इसीलिए तो मैं कीजिए। कह रहा हूं, सुनिए, अंतरिम बजट और मूल बजट में केवल 56,000 करोड़ का ही अंतर है। और आपने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है उसी के बारे में कह रहा हूं। ये बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है, 15 लाख की तरह जुमला देने की तरह है। इसलिए सभापति में तो मैंने कहा ये बजट का संबंध वित्त से नहीं है, इस बजट का संबंध कुर्सी से है। और ये बजट देश के 140 लाख करोड़ जनता के लिए नहीं है, ये सत्ता के लिए है। ये बजट कुर्सी के लिए है। धन्यवाद अध्यक्ष, सभापति बोले।